नमस्कार, स्वागत है आपका। अगर आप अंबेडकर नगर से हैं तो सावधान हो जाइए, होशियार हो जाइए और सतर्क हो जाइए, क्योंकि यहां पर पैसा कमाने के लिए एक ऐसा रैकेट काम कर रहा है कि जो आपको मौत के मुंह में ढकेल सकता है, आपके परिवार के किसी सदस्य को अपने शिकंजे में ले सकता है, आपके किसी नियर एंड डियर को वह गिरोह अपने गिरफ्त में ले सकता है और उस मित्र की, उस परिवार की जान जा सकती है, क्योंकि यहां पर एक ऐसा रैकेट काम कर रहा है जो ब्लड जांच के नाम पर फर्जी रिपोर्ट पहुंचा रहा है और उस रिपोर्ट के आधार पर इलाज हो रहा है। एक बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। इस शिकायत की गूंज राजधानी में सुनाई दे रही है, वहां की पुलिस अलर्ट हो गई है। वहीं दूसरी तरफ अंबेडकर नगर का स्वास्थ्य विभाग भी इस समय चौकन्ना दिख रहा है और इस मामले का जांच करते हुए दिख रहा है। बड़ा चौंकाने वाला मामला है, इसलिए चौंकाने वाला मामला है कि पैसे के लिए कोई इतना नीचे गिर जाएगा यह कभी सोचा नहीं गया था। वैसे लोग कहते हैं कि सेंसेक्स ऊपर जाता है, नीचे आता है, पैसे का रेटिंग बताता है, लेकिन पैसा कभी उतना नीचे नहीं गिरा जितना अंबेडकर नगर में पैसे के लिए लोग नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। उनको यह मालूम नहीं कि पैसे से अमीर हो सकते हैं लेकिन अमर नहीं हो सकते। अगर गलत ढंग से पैसा कमा रहे हैं तो उनको उसी मौत में मरना पड़ेगा जिस मौत में अंबेडकर नगर की जनता तड़फ तड़फ करके मर रही है। एक ऐसा वाकया हम आपको बताने जा रहे हैं जिसको देख करके, जिसको सुन करके आप चौंक जाएंगे, क्योंकि अगर आप बुखार से पीड़ित हो और जांच कराने के लिए किसी लैब पर जाते हैं, सामान्य बुखार को अगर वह लैब वाला रिपोर्ट दे देता है कि आप डेंगू पॉजिटिव हैं, डेंगू से पीड़ित हैं, आपको एड्स हो गया है, या आप चिकनगुनिया से पीड़ित हैं, या आप प्लेग से पीड़ित हैं, तो सोचिए जरा कि आपके ऊपर क्या गुजरेगी। यही नहीं, डॉक्टर भी इलाज उसी पैराए पर चालू करेगा जिस पैराए पर आपको रिपोर्ट मिला होगा। इस तरह का मामला सामने आया है कि अंबेडकर नगर में एक रैकेट काम कर रहा है, एक गिरोह काम कर रहा है जो लोगों का ब्लड तो लेता है सैंपल के नाम पर, लेकिन वह ब्लड डस्टबिन में डाल देता है, कचरे के ढेर में डाल देता है और फर्जी रिपोर्ट बना करके पीड़ित को, जो परेशान होता है, जो मरीज होता है, उसको या उसके तीमारदार को सौंप देता है और 1000 का जांच महज 500-600 में कर करके देता है। जो जांच 6 घंटे 7 घंटे में होता है वह कुछ ही मिनट में जांच ले आकर के रिपोर्ट दे देता है। इस तरह का मामला सामने आया, बड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया, क्योंकि तमाम लोगों की मौत अंबेडकर नगर में इसलिए हो रही है क्योंकि उनका इलाज गलत ढंग से हो रहा है, उस जांच रिपोर्ट के आधार पर हो रहा है जो फर्जी जांच रिपोर्ट उनके हाथ में पहुंचता है। एक बड़ा रैकेट का खुलासा हुआ है, तो देखिए इस वीडियो में और जानिए कि वह कौन सा रैकेट है जिसको लेकर के इस समय राजधानी की पुलिस सतर्क लग रही है, अंबेडकर नगर को रडार पर लिया है और दूसरी तरफ अंबेडकर नगर का स्वास्थ्य महकमा इस समय जांच करते हुए गहनता से, गहराई से नजर आ रहा है। तो हम बता देते हैं आपको, सबसे पहले बताते हैं कि इस रैकेट का जो सरगना सामने आया है उसका नाम है खुर्शीद आलम। भारत पैथोलॉजी लैब जो सील हो चुका है, जिसको अंबेडकर नगर स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही सील कर दिया है। अब खुर्शीद आलम करीब 1 दर्जन अपने गुर्गों के साथ में इस समय मार्केट में फैल चुके हैं। निजी अस्पताल से लेकर के कई सरकारी अस्पतालों में उनके लोग नजर आते हैं और वह सैंपल तो लेता है, सैंपल लेने के बाद फर्जी रिपोर्ट बना करके मरीज को देता है, और वह भी जो रिपोर्ट पर लेटर पैड यूज किया जाता है, वह लेटर पैड अंबेडकर नगर ही नहीं पूरे प्रदेश के मानी जानी पैथोलॉजी लैब का लेटर पैड इस समय यूज होते हुए नजर आ रहा है। ऑलिव हेल्थ पैथ जो पूरे प्रदेश में बड़े सम्मान के नजर से देखा जाता है, उस
पैथ का पैड यूज किया जा रहा है उसके द्वारा। और इसकी जानकारी जैसे आलिव हेल्थ पैथ को लखनऊ में होता है, वहां से टीम यहां पर भेजता है। भेजने के बाद जब उसने इस रैकेट के सरगना के पास फोन किया, खुर्शीद आलम के पास, तो खुर्शीद आलम ने तुरंत अपना आदमी भेजा। आदमी भेजने के बाद आलिव हेल्थ पैथ के जो पार्टनर है डॉक्टर जियाउल हक ने अपना सैंपल दिया। और सैंपल देने के बाद उन्होंने कहा कि कितने देर में इस बुखार का जांच हो जाएगा, जिसमें डेंगू, मलेरिया और कई जांचें शामिल थी। तो उसने कहा सिर्फ 2 घंटे के अंदर रिपोर्ट ले आते हैं। रिपोर्ट आता है, वह आलिव हेल्थ पैड पर रिपोर्ट था, जिसका मालिक जियाउल हक है, पार्टनर है। वह चौंक जाता है पैड देख करके, वह रिपोर्ट देख करके चौंक जाता है, क्योंकि उस रिपोर्ट में उसको डेंगू पॉजिटिव बताया गया था, जबकि उसको ना तो बुखार था ना तो कोई तकलीफ था। अब डेंगू पॉजिटिव होने के बाद किस तरह से डॉक्टर जियाउल हक ने उस कलेक्शन एजेंट से बर्ताव करते हैं, सबसे पहले देखिए वह वीडियो। चौंकाने वाला मामला है, चौंकाने वाला वीडियो है। हम आपको यह वीडियो ही नहीं दिखाएंगे, बल्कि इसके अलावा हम चलेंगे स्वास्थ्य विभाग के हाकिमों के पास, वो क्या कुछ कहते हैं इस मामले के बारे में। और इसके अलावा हम चलेंगे पैथोलॉजी लैब के जो विशेषज्ञ हैं, बड़े से बड़े, उनके पास चलेंगे, वह क्या कुछ कहते हैं इस जांच के बारे में पूरा खुलासा करेंगे। बस देखते रहिए यह वीडियो। जब मुझे रैकेट का पता चला तो मैंने नंबर लिया, उसमें भारत पैथोलॉजी के पुराने जो है टेक्नीशियन खुर्शीद है, और मैंने सुबह आके यहाँ इनसे जांच करवाई पहले, तो मैं खुद देखूँ कि क्या ये लोग कर रहे हैं। मैंने खुद अपना ब्लड निकलवाया, टेस्ट करवाया, और टेस्ट करवाने के बाद ये भाई साहब रिपोर्ट लेके आए हैं, जो कि पूरी तरीके से फर्जी रिपोर्ट बनी हुई है। मतलब ये आपके नाम से बना ली? ये हमारी कंपनी का लोगो यूज़ कर रहे हैं, लेटर हेड यूज़ कर रहे हैं, और दूसरे ये फर्जी रिपोर्टें बना रहे हैं। मैं खुद डॉक्टर हूँ और मेरी ही रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव बता रहे हैं। और जो रैपिड टेस्ट होता है, इन्होंने रैपिड टेस्ट किया है, और रैपिड टेस्ट करने को जो है इसे इन्होंने लिखा हुआ है डेंगू फॉर एलाइजा। एलाइजा जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, और ये रिएक्टिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, इन्होंने जो दिया पॉजिटिव नेगेटिव, और उन्होंने लिख रखा है डेंगू फॉर एलाइजा। और दूसरी चीज़ जो है इसमें जो है देखिए, ये जो साइन है, हमारे यहाँ कंपनी जो है टोटली डिजिटल ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल रिपोर्ट है, और ये देखिए फर्जी रिपोर्ट है। ये देखिए इस तरीके से। और हमारे डिफरेंस क्या आ रहा है, थोड़ा सा उसको क्लियरिफाई। देखिए, ये हमारे यहाँ जो डॉक्टर का पैनल है, डॉक्टर उसी दिन का, डॉक्टर जी कुमार और डॉक्टर ए इस्माइल, ठीक है, 3 डॉक्टर हैं। ये हम लोग, ये देखिए इन्होंने चेक बाई कर रखा है, DMLT कर रखा है, और डॉक्टर UR रहमान। ये फर्जी वाला कौन कर रहा है? ये फर्जी वाला ये लोगों की बहुत बड़ी रैकेट चल रही है, और इनसे हमने जो है सुबह खुद आके टेस्ट करवाया है, और अर्ली मॉर्निंग। तो टेस्ट कहाँ, किस जगह आप करवाए? ये भाई साहब हैं, क्या कहते हैं, इन्होंने आके सैंपल लिया है। मैं यहाँ बैठा हुआ था RDO ऑफिस के पास, यहीं पे बुलाया, ये कलेक्शन आके लिया है, और मुझे 2 घंटे में रिपोर्ट ला के दे दी है। और ये भी रिपोर्ट जो दी गई है, ये भी पूरी तरीके से फर्जी रिपोर्ट किया है इन्होंने, पूरी तरीके से फर्जी रिपोर्ट किया है। डॉक्टर यू रहमान कोई डॉक्टर नहीं है हमारे यहाँ के, जो यू रहमान साहब है, ये कोई डॉक्टर नहीं है हमारे। भैया दूसरे लोग हैं, वो करवा के। कौन लोग हैं? खुर्शीद कहाँ से करवाए? वो खुर्शीद। तुम क्या करते हो इस कंपनी में? कुछ नहीं, सैंपल कलेक्ट करते हो? आप जो यह वीडियो देख रहे हैं, यह वीडियो है अंबेडकर नगर जनपद मुख्यालय का, ARTO के पास का, जहां पर वह कलेक्शन एजेंट को पकड़ा गया था, जो फर्जी ढंग से ब्लड लेकर के जाता था और फर्जी जांच रिपोर्ट लोगों को देता था। उसको पकड़ा आलिव हेल्थ पैथ के पार्टनर डॉक्टर जियाउल हक अपने दोस्तों के साथ, और अच्छे ढंग से पहले उसका सर्विसिंग किए। उसके बाद इसकी शिकायत अंबेडकर नगर जिला स्वास्थ्य विभाग को दिए। इस कलेक्शन एजेंट का नाम परमात्मा पुत्र रामलाल बताया जाता है, और यह जनपद अंबेडकर नगर का ही रहने वाला। इसने स्वीकार किया कि खुर्शीद आलम नाम का हमारा सरगना है, और उसके ही अंडर में करीब 1 दर्जन से अधिक लड़के काम करते हैं, जो जगह जगह फैले हुए हैं। निजी अस्पतालों से लेकर के सरकारी अस्पतालों में इसका जाल फैला हुआ है, और वहां से यह कलेक्शन करता है ब्लड का, और वह ब्लड डस्टबिन में डाल दिया जाता है, और इस तरह से फर्जी रिपोर्ट लोगों को हाथ में दे दिया जाता है। अब उसी फर्जी रिपोर्ट के आधार पर चिकित्सक इलाज करता है, डॉक्टर इलाज करता है। आपको बीमारी कुछ और
है और रिपोर्ट बना करके कुछ और दे दिया जाता है। जरा सोचिए कि आज क्लिनिकल थीम पर ही इलाज होता है, कितना भी बड़ा डॉक्टर हो वह जांच रिपोर्ट के ही आधार पर इलाज करता है। अगर वह जांच रिपोर्ट ही गलत होगा तो इलाज कैसे सही ढंग से हो सकता है। तमाम मौतें अंबेडकर नगर में हो रही है इस फर्जीवाड़ा के कारण। आखिर में इस फर्जीवाड़ा करने वाले सरगना के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस फर्जी जांच रिपोर्ट देने वाले इस गिरोह द्वारा जो कुछ ही मिनट में जांच रिपोर्ट दे दिया जाता है और दे दिया गया था, इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए हम आपको लेकर के चलते हैं महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी लैब और ब्लड बैंक के इंचार्ज प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता के पास और उनसे जानना चाहेंगे कि बुखार के ये मलेरिया, डेंगू और भी जो सारे जांच होते हैं ये कितने देर में रिपोर्ट दिया जा सकता है। जो जानकारी मिल रहा है कि महज 2 घंटे में जांच रिपोर्ट दिया गया इस रैकेट के द्वारा। क्या कुछ कहते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, हम लेते हैं उनसे पूरी जानकारी। डॉक्टर गुप्ता जी, आपका एवीएन न्यूज प्लस के जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, अगर किसी को फीवर हो जाता है तो एडवाइस के तौर पर कितनी जांचें डॉक्टर एडवाइस करता है, लिखता है? देखिए, सामान्यता अगर किसी को बुखार होता है, जैसा कि आजकल चल भी रहा है, वायरल फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें 3 से 4 जांचें ज़रूरी हैं जो कि लिखनी चाहिए किसी डॉक्टर को। जैसे कि एक है सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट हो गया, फिर हो गया मलेरिया की जांच, फिर डेंगू की जांच करा सकते हैं और टाइफाइड की भी जांच कराई जा सकती है। और सीबीसी की जांच में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस समय कितना उसका हीमोग्लोबिन है, कितना टीएलसी है और विशेषकर प्लेटलेट काउंट, जिसके बारे में प्लेटलेट का इशू तो बहुत ज्यादा इस समय बहुत ज़्यादा है। तो काफ़ी लोगों का कम भी हो रहा है, लेकिन देखा गया है कि जो पिछली बार जितना भयावह था, इस बार उतना नहीं है। डॉक्टर साहब, ये सारे जांच जो आपने बताया, इसको करने में अगर पैथोलॉजी में देखा जाए तो लैब में कितना वक्त लगता है? देखिए, अब क्या है कि जो आपका डेंगू और खासकर डेंगू की ही जांच है वो 2 तरह से है। एक तो रैपिड कार्ड पे चलती है जिसमें कि कम समय लगता है, और एक एलाइजा जांच है जिसमें कि ज़्यादा समय लगता है। तो अगर हम रैपिड कार्ड पे चल रहे हैं और सीबीसी भी करा रहे हैं और मलेरिया भी करा रहे हैं तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगेगा। लेकिन अगर हम डेंगू की एलाइजा जांच करा रहे हैं तब उस समय उस स्थिति में कम से कम 7 घंटे 6 घंटे लगना लाजमी है, इससे कम नहीं लगेगा। अगर डॉक्टर साहब कोई 2 घंटे में सारा जांच करके दे रहा है, क्या ये संभव है? नहीं, 2 घंटे में तो जांच संभव नहीं है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मुझे तो नहीं विश्वास है कि वो सही रिपोर्ट दे रहा होगा। डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कोई सैंपल लिया पैथोलॉजी लैब वाला और उसके बाद वो ब्लड सैंपल फेंक करके कंप्यूटर से जांच रिपोर्ट बना करके दे दिया और डेंगू पॉजिटिव करार दे दिया गया एक स्वस्थ आदमी को, तो कितना घातक है मानव जीवन? ये तो बहुत ही घातक बात हो गई फिर तो, क्योंकि अगर उसको पॉजिटिव रिपोर्ट दी जाएगी और उसको पॉजिटिव नहीं है मरीज, तो उसको दवाएं चलेंगी और एलोपैथिक दवाओं का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट रहता ही रहता है। अननेसेसरी उसके ऊपर बर्डन पड़ेगा, उसकी बॉडी पे बर्डन पड़ेगा, दवाओं का दुष्प्रभाव पड़ेगा, तो ये तो गलत है। बड़े पैमाने पर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है अंबेडकर नगर में। लेकिन आलिब हेल्थ पैथ ने इसलिए इस मामले का खुलासा किया, भांडा फोड़ किया, क्योंकि उसके लेटर पैड का यूज पिछले 1.5 वर्ष से इस खुर्शीद आलम द्वारा किया जाता रहा था। आलिब हेल्थ पैड जो बहुत ही नामी गिरामी संस्थान है, उसके लेटर पैड का यूज इसलिए करता था खुर्शीद आलम, जिससे यह प्रमाणित हो कि बहुत बड़े संस्थान से जुड़ा हुआ यह आदमी है। लेकिन इस फर्जीवाड़े का शिकायत लिखित रूप से डॉक्टर जियाउल हक, जो आलिब हेल्थ पैथ के पार्टनर हैं, उन्होंने किया है। अंबेडकर नगर जिला प्रशासन से मांग किया है कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इसको सलाखों के पीछे ढकेला जाना चाहिए। क्या कुछ कहते हैं शिकायत के बाद अंबेडकर नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजकुमार? हाँ, लखनऊ की एक लैब है ओलिव हेल्थ पैथ लैब, जो लखनऊ में स्थित है, उसका कोई पैड इस्तेमाल कर रहा है यहाँ कोई,
इलेक्शन एजेंट, तो उसकी जांच कराई जाएगी। उसमें जांच में अगर मान लिया ये सब फर्जी है तो उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें कि अंबेडकर नगर जिला अस्पताल में अपर जिला अधिकारी ने छापा मारा था और उन्होंने पकड़ा था खुर्शीद आलम को, जो भारत पैथोलॉजी लैब चलाता था। जिला अधिकारी अंबेडकर नगर के निर्देशन पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई थी। उसका पैथोलॉजी लैब जो अनाधिकृत था उसको तुरंत सील किया गया था और इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग भी हो रही थी। प्रशासन चाहता भी था, लेकिन खुर्शीद आलम के कुछ आका हैं जो इसको प्राश्रय देते हैं, इसको शरण देते हैं और उनके दबाव में अंबेडकर नगर जिला प्रशासन ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं किया था। लेकिन अब इसका हौसला बढ़ता जा रहा है और इस तरह की शिकायतें आ रही है, इस तरह का कारोबार कर रहा है कि लोगों के मौत को मुंह में जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है और लोग सस्ते के चक्कर में इसके आदमियों के जाल में फंसते हैं और फंसने के बाद उनका या उनके परिवार के सदस्य या दोस्त यारों की मौत हो जाती है। जो जांच मिला हुआ है, जांच के दायरे में आ चुका है यह खुर्शीद आलम और उसके गुर्गे क्या कुछ कहते हैं अंबेडकर नगर के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमानंद सिद्धार्थ जांच पाने के बाद। ये डॉक्टर जियाउल हक, इनका एक आलिव हेल्थ केयर लखनऊ में है। इनकी पैथोलॉजी की यहाँ किसी एजेंट के द्वारा फर्जी तरह से रिपोर्टिंग की जा रही है, जिसको उन्होंने कंप्लेन किया है। तो इस अभी कंप्लेन आई है हमारे पास, इसको हम देखेंगे, जांच करेंगे और इस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। जो भी संभव है कार्रवाई करेंगे। एक बार फिर हम आपको बता दें कि भारत पाइथा लैब जो सील हो चुका है, इसका ऑनर है खुर्शीद आलम, जो अंबेडकर नगर जिला अस्पताल में दलाली करते हुए पकड़ा गया था और वहां पर फर्जी ढंग से घुसपैठ करते हुए वहां पर भी मरीजों को अपने जाल में फंसाता था और उनका ब्लड सैंपल लेकर के इसी तरह से फर्जी जांच रिपोर्ट देता था। पकड़ा गया था, लेकिन पकड़े जाने के बाद जिले के कुछ सफेद पोश और मीडिया से रिलेटेड लोग, जिनका घर का खर्चा और दाना पानी खुर्शीद आलम जैसे लोग चलाते हैं, बताया जाता है कि उन लोगों ने प्रशासन के ऊपर जबरदस्त दबाव डाला और खुर्शीद आलम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। आलम यह हुआ कि खुर्शीद आलम के खिलाफ आलमबाग लखनऊ में भी शिकायत हुआ है और वहां की पुलिस भी अलर्ट दिख रही है। बताया जाता है कि जैसे स्वास्थ्य विभाग का जांच रिपोर्ट इसके खिलाफ सबमिट कर दिया जाएगा, तुरंत इसकी गिरफ्तारी हो जाएगी और कड़ी कार्रवाई राजधानी की पुलिस करेगी। इस तरह का संकेत मिल रहा है। बहरहाल जिस तरह से अंबेडकर नगर में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरह से अंबेडकर नगर में पैसे के लिए लोग इतना नीचे गिर जाएंगे, यह देखा जा रहा है। ऐसा कभी सोचा नहीं गया था। एवियन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।